मकर राशि वाले बंधुओं, स्वागत है आप सभी का। हृदय से आभार, अभिनंदन मकर राशि भिन्न यूट्यूब चैनल में। तो मकर राशि वालों, जरा ध्यान से सुनिए। ये एक चीज आपके भाग्य को बदल सकती है। आपके जीवन में आ रही हर प्रकार की मुसीबत, नेगेटिविटी, परेशानी को आपसे दूर कर सकती है। आपका भाग्य बदलकर जो आपको चाहिए, जो आपके जीवन में कमी है, उसकी पूर्ति कर सकती है। यह बहुत ही शक्तिशाली चीज है। इसका सीधा संबंध 10 महाविद्या से है। केवल मां काली, मां बगलामुखी या धूमावती से नहीं, सीधे 10 महाविद्याओं से इसका संबंध है। इस एक चीज के बारे में जानना आपके लिए इस समय और काल पर बेहद आवश्यक है। यह समय की मांग है। देखिए, ये पूरा सितंबर का महीना तमाम तरीके की निगेटिव और पॉजिटिव ऊर्जाओं से भरा हुआ है। साथ ही ग्रहों के कुछ इस प्रकार के गोचर या तालमेल बने हुए हैं जो लाभ से ज्यादा हानि पहुंचाने वाले हैं। इसी समय और काल में जब पितृपक्ष का समय चलेगा 7 सितंबर से 21 सितंबर तक, इसी समय और काल में तांत्रिक भी सक्रिय होंगे, प्रेत और पिशाच भी सक्रिय होंगे, और सामान्य जन जो कि बड़े ही सरल और सीधे स्वभाव के हैं, आपके जैसे भोले भाले लोग हैं, इनका शोषण करने की पूरी तैयारी कर लेंगे। तो ऐसे में आपको अपनी सुरक्षा, अपना ढाल बनाना बेहद आवश्यक है, वरना आप बुरी तरीके से प्रताड़ित हो सकते हैं। ये वीडियो एक चेतावनी कार्यक्रम है, इसे बिल्कुल भी हल्के में मत लेना। जो बातें हम बताने जा रहे हैं वे सीधे सीधे आपके जीवन से जुड़ी हुई हैं। आप चाहे कुछ भी करते हो, कैसी भी स्थिति में हो, चाहे आप नौकरी करते हैं, व्यवसाय करते हैं, विद्यार्थी हैं, हाउसवाइफ हैं, कुछ भी जो भी आप कर रहे हैं, उस स्थिति में आपके जीवन में नेगेटिविटी कहीं ना कहीं आपको प्रभावित कर रही है। आप बंधा हुआ सा महसूस करते हैं, जो चाहते हैं वो हो नहीं पा रहा है। हर एक योजना कहीं ना कहीं असफल होती जा रही है, लोगों का साथ छूटता जा रहा है। ये नेगेटिविटी के ही तो प्रमाण है। इस नकारात्मकता के माहौल में यदि आप अपनी सुरक्षा को लेकर आगे नहीं बढ़ेंगे तो आने वाला समय और काल काटना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जी हाँ, राहु इस समय पर जाग चुका है। हमने पहले ही पिछले कार्यक्रमों में कह दिया है कि 3 सितंबर को राहु जो है वो 24 डिग्री पर गोचर कर रहा है, और यह राहु का पूर्ण प्रभावशाली समय और काल होता है। अगले 16 महीनों के लिए यह काल बनने जा रहा है, यानी राहु से अलर्ट रहना बहुत आवश्यक है। इससे सुरक्षा पाना बहुत जरूरी है। मंगल का यह समय है, महीना और वर्ष दोनों है। तो यहाँ पर जो है ये अग्नि तत्व का कारक है। राहु अग्नि को और भड़काएगा। तंत्र मंत्र, नकारात्मक ऊर्जा, पिशाची शक्तियां और शत्रु बाधा जीवन में बहुत अधिक उत्पन्न करेगा। अब ऐसे में आपको अपनी ऐसी सुरक्षा चाहिए जो आपको हर एक नकारात्मक चीज से दूर करे। तो अब इसी सुरक्षा के बारे में बात करते हैं। 5 बड़ी भविष्यवाणियों के बारे में बात करते हैं और अंत में इस सुरक्षा को बताएंगे। कार्यक्रम को बड़ी जल्दी से समाप्त करेंगे। मूल विषय, मूल बातों को ही करेंगे, इधर उधर की कोई बात नहीं करेंगे। बस आपको पूरे धैर्य के साथ ठंडे दिमाग से इस कार्यक्रम को देखना है, बताई गई बातों को समझना है, जीवन में उतारना है, और परिवर्तन आपको दूसरे दिन से ही महसूस हो जाएगा। उम्मीद करते हैं सारी बातें आप समझ रहे हैं। इस कार्यक्रम की अनदेखी करना आपके जीवन की सबसे बड़ी गलतियों में से एक रहेगा, ये बात निश्चित है। और यदि आप इस कार्यक्रम को पूरा देखते हैं तो 100% आप अपने जीवन में 3 चीजें करने में कामयाब रहेंगे। पहली चीज ये कि जो इस समय पर आप बड़ी से बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, फंसे हुए हैं, उससे बाहर निकलने का मार्ग चुटकियों में आपको दिख जाएगा। दूसरा ये कि अपने जीवन में ईश्वर की कृपा, ईश्वर का आशीर्वाद, जिस भी देवी देवता में आपका भाव है, उनकी पूरी कृपा अट्रैक्ट कर पाने में, लाने में सक्षम रहेंगे। और तीसरा ये कि मन आपका शांत हो जाएगा। जो मन आपका अशांत है, कंफ्यूजन से भरा है, अनिर्णय की स्थिति है, वह समाप्त हो जाएगी। बहुत ही अच्छी क्रिया है, इसे ध्यान से समझना है। चलिए, उम्मीद करते हैं आप सारी बातों को समझ रहे हैं। अब महामाई को याद करते हुए आज के इस विशेष कार्यक्रम को यहीं पर प्रारंभ करते हैं। कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ लिख डालिए, जय मां भद्रकाली, कृपा करो। महामाई निश्चित तौर पर आपके ऊपर कृपा कर चुकी हैं, तभी इस कार्यक्रम को आप समय और काल पर देख रही हैं। ये समय की मांग है। भाव यदि माई के प्रति और गहरा है तो कमेंट बॉक्स में ये भी लिखिए कि मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूं। माता रानी आपसे पूर्ण प्रेम करती हैं, तभी समय समय पर हमारे माध्यम से आपको ऐसे विशेष जागरूकता फैलाने वाले कार्यक्रम देती हैं। माई का आभार व्यक्त करिए। अब अपने मूल विषय को प्रारंभ करते हैं, जरा ध्यान से सुनिए। जय माई की। बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय
व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी। उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आए ही है, फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों ना हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है, तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। बात करते हैं 5 बड़ी भविष्यवाणियों की। सबसे पहली भविष्यवाणी, इसे जरा आप ध्यान से समझिए। मन में आपके एक अनजाना डर भय, एक अजीब सी उलझन, एक मन में खींचतान, हीन भावना और गहरा असंतोष, यानी किसी ने आपको दुख पहुंचाया, किसी बात से लेकर आप उलझे हुए हैं, किसी बात का आपके मन में पछतावा भी है, खेद भी है। कई सारे मिक्स जो थॉट्स हैं, इमोशंस हैं, वो आपके दिमाग को कंफ्यूज कर रहे हैं, भ्रम की स्थितियों में आपको डाल रहे हैं। अब ऐसे में आपको श्रेष्ठ मार्गदर्शन प्राप्त हो जाएगा, गुरुजनों का साथ मिलेगा, पूजा पाठ अनुष्ठान में आपकी रुचि बढ़ेगी, भगवान की ओर आप देखेंगे और भगवान ही आपको संकटों से मुक्ति के मार्ग भी दिलाएंगे। मतलब कहने का यह है कि आप तीर्थ यात्रा जा सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं, अनुष्ठान कर सकते हैं, मंदिरों में जा सकते हैं भगवान के दर्शनों के लिए। बहुत अच्छी बात है, इससे आपको शांति प्राप्त होगी। नौकरी में आपके जो सहकर्मी हैं वे आपका पीठ के पीछे कटिंग करेंगे, ये बात निश्चित है, करते ही हैं हमेशा। जलने वालों की आपसे कमी नहीं है, आप चाहे नीचे हो जीवन में या ऊपर हो, स्थिति चाहे जैसी हो, आपसे जलने वालों की कमी नहीं है। आपको नीचे गिराना और आपको खींच कर जमीन पर पटकना, बहुत सारे लोगों के मन में ऐसा ख्याल चलता रहता है। आप बुरी स्थिति में फंसते हैं, जब आप दुखी दिखाई देते हैं तो बहुतों को अंदर ही अंदर खुशी महसूस होती है। ये स्थिति आपके कार्यस्थल पर भी रहती है। उच्च अधिकारियों के कान भरे जा सकते हैं। अगले 3 से 5 दिनों में आपको सावधान रहना है, अधिकारियों से बनाकर चलनी है और जो अधिकारी चाहते हैं उनके मन के अनुसार ही आपको चलना होगा। दिखावेबाजी के चक्कर में बिल्कुल भी ना पड़ें, चीजों के प्रति मोह ना करें, अपने खर्चे को नियंत्रित रखें, जितनी आपकी सामर्थ्य है, क्षमता है, उससे कम ही खर्च करें। कर्जा आपको पुराना जो है वो तो परेशान कर ही रहा है, नए कर्जे के चक्कर में आप बिल्कुल भी ना पड़ें। आपने जो कर्जा लिया है उसकी वजह से आपको बहुत पछतावा हो रहा है। आगे चल के आप कर्जे से मुक्त तो हो जाएंगे, लेकिन अब नए कर्जे के विचार आपको अपने मन में नहीं लाने हैं, चाहे कोई कितनी ही अच्छी योजना आपको दिखाई दे। यदि आपका कोई विवाद चल रहा है तो उस विवाद में गति आ जाएगी, समझौता होगा, आपके मन के अनुसार होगा, आपको उसका लाभ प्राप्त होगा। वैवाहिक जीवन में थोड़ा बहुत खींचतान खटपट रहेगी, लेकिन जीवन साथी आपका समर्थन करेंगे, सपोर्ट तो करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं प्रेम तत्व की कमी रहेगी। इस वजह से थोड़ा खालीपन इस रिश्ते में आपको दिखाई देगा। प्रेमियों के लिए नोक झोंक की स्थिति बनी रहेगी और इनके प्रेम संबंध जो गुप्त प्रेम संबंध है उनके उजागर होने की संभावना भी बनेगी। याद रखना बंधुओं कि आपको पैसे के लिए अपना हाथ खींचना पड़ेगा। इस वजह से आपका अपना ही कोई आपसे नाराज हो जाएगा, उसे आपसे उम्मीद थी, वो आपका पैसा चाहते थे, मदद चाहते थे, आप करेंगे नहीं। इस वजह से आपका कोई अपना ही आपसे नाराज हो जाएगा पैसे की बात की वजह से। लेकिन इसकी आप फिक्र न करना, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। जरूरत से ज्यादा बोलना, मजाकिया स्वभाव या किसी के मन को बिना समझे हुए कुछ भी कह देना, ये स्वभाव आपके लिए बहुत खराब होगा। इससे दूसरे आपको नीचा दिखाएंगे, आपका अपमान भी कर देंगे। आपके परिवार में पुरानी किसी बात को लेकर चर्चा चलेगी जो आपके लिए पीड़ादायक रहेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी कोई कमी, आपकी कोई गलती उसमें उजागर होगी। एक बात यहाँ पर हम आपको बता दें कि आपको कहीं ना कहीं से बहुत भारी निराशा का सामना करना पड़ेगा, चाहे वह किसी व्यक्ति का व्यवहार हो या आपका कोई ऐसा काम जो बन रहा हो लेकिन बनते बनते अचानक रुक जाएगा, जिससे मन में निराशा आएगी। फिर भी उम्मीद की किरण कहीं ना कहीं रहेगी, मन में थोड़ा बहुत विश्वास तो रहेगा। पुरानी यादें, कड़वी यादें आप याद करेंगे, थोड़ा मन दुखी होगा। इस वजह से आप अपने आप में थोड़े खोए खोए से रहेंगे। संतान के प्रति भी आपको थोड़ा सा चिंता का भाव रहेगा। आपको ऐसा लगेगा जैसे संतान आपके हाथों से निकलती जा रही है, आपकी सुन नहीं रही है। इस वजह से भी आप थोड़े से चिंतित नजर आएंगे। घर के किसी बुजुर्ग व्यक्ति की सेहत अचानक से खराब हो जाएगी, खास तौर से स्त्री तत्व यानी कि माता या कोई अन्य व्यक्ति
जिनकी तबीयत एकदम से खराब हो जाएगी, हॉस्पिटल ले जाने तक की नौबत आ सकती है। आपके अपने स्वास्थ्य की भी बात करें तो शरीर में भारीपन, स्थूलता, थकान, तनाव की स्थिति रहेगी। काम करने का मन नहीं करेगा, फिर भी काम आप छोड़ेंगे नहीं, काम तो आप करेंगे, लेकिन उस प्रकार से रुचि मन में कार्य के प्रति नहीं रहेगी। सिर्फ फॉर्मेलिटी के तौर पर आप अपना कार्य करेंगे। कभी कभी आपकी वाणी में धैर्य की कमी, आपके स्वभाव में धैर्य की कमी साफ झलकेगी और इस धैर्य की कमी से आप थोड़े से क्रोधी हो जाएंगे। सहनशीलता की कमी की वजह से आप कड़वे शब्दों का प्रयोग करेंगे, जिसकी वजह से लोगों के साथ आपके झगड़े होने की संभावना है, तनाव होने की संभावना है। थोड़ा सा अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना है, जितना हो सके उतना मौन रहना है, जितना जरूरी है लोगों से उतना ही बात करना है, जरूर से ज्यादा बात करना आपके लिए ठीक नहीं है। निगेटिव तो ये हो गई। पॉजिटिव भविष्यवाणियों की भी बात कर लें तो 3 जगह से पॉजिटिविटी आ सकती है। पहला यह है कि आपको कहीं से धन का लाभ होगा, जहां से आपको उम्मीद है वहां से आपका धन आपको मिलेगा, आपका ही धन आपको मिलेगा, कहीं से अलग से पैसा बरसेगा नहीं, ये बात समझ लेना है। जब हम कहते हैं कि धन लाभ होगा तो कुछ लोग इसका उल्टा मतलब निकाल लेते हैं, सोचते हैं कि कहीं से पैसा बरसेगा। ऐसा नहीं होता है। ये दुनिया, संसार व्यवहारिकता से चलता है, प्रैक्टिकलिटी से चलता है। दूसरा ये होगा कि आपको कोई एक व्यक्ति ऐसा मिलेगा जो आपका मार्गदर्शन करेगा, आपके मनोबल को बढ़ाएगा और आपको मुसीबतों से बाहर निकलने के लिए प्रेरणा स्रोत का कार्य करेगा। याद रखना बंधुओं कि इस संसार में किसी की सहायता आप धन से कर दीजिए, शरीर से कर दीजिए, किसी चीज से कर दीजिए, उसका इतना ज्यादा महत्व नहीं है जितना कि आप किसी का मनोबल बढ़ाकर उसकी सहायता करते हैं। क्योंकि इंसान अपने मन से ही हारता है और मन से ही जीतता है। यदि आप किसी कमजोर मन के इंसान के मन को बल दे देते हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं, उसके मन में ऊर्जा भर देते हैं, तो इससे बड़ी सहायता कोई नहीं है और यही सहायता आपको मिलने वाली है। इसी के साथ साथ बता दें कि अगले 3 से 5 दिनों में आपको वाहन आदि बहुत संभल कर चलाना है। दुर्घटना के योग हैं तो थोड़ा सा लापरवाही बड़ा नुकसान करवा सकती है। इलेक्ट्रॉनिक सामान घर में बार बार खराब होंगे, साथ ही मशीनरी आदि पर, गाड़ी वगैरह पर, वाहन आदि पर पैसा खर्चा अधिक हो सकता है। तो थोड़ा इन सब चीजों का सही तालमेल बनाकर चले। अपने घर के वातावरण को भी शुद्ध करने की पूरी कोशिश करें। ये समय ऐसा आ रहा है कि जब आपके घर में हर प्रकार की ऊर्जा का प्रवाह होगा। देवताओं की, प्रेतों की, पिशाचों की और दिव्य शक्तियों की ऊर्जाएं सभी एक प्रकार से प्रवाहित होंगी, क्योंकि ये आने वाला समय पितृपक्ष है। पितृपक्ष में हर प्रकार की ऊर्जा प्रबल हो जाती है और इसका संचरण आपके घर में होगा। अब ऐसे में जो शुभ ऊर्जाएं हैं वे तो लाभ पहुंचाएंगी यदि आपके घर में पवित्रता का वातावरण है। और यदि अपवित्रता का वातावरण है, गंदगी जगह जगह पड़ी रहती है, मकड़ी के जाले लगे रहते हैं, अंधेरा किसी कोने में रहता है, तो ये नकारात्मक ऊर्जाओं के लिए उनका स्थायी बिंदु बन जाएगा और वहीं पर वो ऊर्जाएं ठहर जाएंगी, तो फिर उन्हें निकाल पाना मुश्किल हो जाएगा। अब ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है, तो इसके तो शास्त्रीय प्रमाण यही है कि जब पितृपक्ष आता है तो पितृपक्ष में सारी जो ऊर्जाएं हैं, चाहे वो शुभ हो चाहे अशुभ हो, वे एकदम से बढ़ जाती हैं। ये हमारे शास्त्र कहते हैं। अब ऐसे में हमें उनके अनुकूल चलना पड़ता है। शुभ ऊर्जाओं को अट्रैक्ट करना पड़ता है, अशुभ को दूर भगाना पड़ता है। सबसे अच्छी बात यह है कि आपका आचरण शुद्ध है, घर का वातावरण पवित्र है, साफ सफाई है, तो अपने आप ही शुभ ऊर्जाएं आकर्षित होंगी और अपवित्र अशुभ ऊर्जाएं आएंगी ही नहीं। आप खुद ही समझिए कि जिस घर में कोई रहता है, दिया जलता है, साफ सफाई होती है, वहां देवताओं का वास होता है। लेकिन यदि उसी घर को छोड़कर लंबे समय तक कोई कहीं चला जाता है और घर में कोई दिया भी नहीं जलता, रोशनी भी नहीं होती, तो वही घर खंडर जैसा दिखाई देता है। भूत प्रेतों का वास वहां हो जाता है, क्योंकि वहां साफ सफाई नहीं है, तो पवित्रता भी नहीं है, तो अपवित्रता अपने आप आ जाती है। समझ रहे हैं ना आप हमारी बात? तो ये पितृपक्ष से पहले की तैयारियां भी हैं और आपके घर को शुद्ध करने की भी क्रिया है। अब यहाँ पर आपको हम बता दें कि आप किसी विशेष प्रकार की पूजा पाठ अनुष्ठान भी प्रारंभ कर सकते हैं। जैसे कि आपके यहाँ पितृपक्ष प्रारंभ होगा, सभी के यहाँ होता है, ये पितृपक्ष 15 दिन का होता है। ये जब प्रारंभ हो, इससे पहले ही यदि आप किसी प्रकार के विशेष अनुष्ठान में संलग्न हो जाते हैं तो निगेटिव एनर्जी जो आपके घर में है वह तो भागी जाएगी, अन्य प्रकार की निगेटिव एनर्जी आएगी ही नहीं। और पॉजिटिव एनर्जी यानी पितरों की ऊर्जा कहेंगे, भगवान की ऊर्जा कहेंगे, देवताओं की, कुल देवी की ऊर्जा कहेंगे, वो आपके घर की ओर अट्रैक्ट होगी। तो इसके लिए आपको करना ये चाहिए कि आने वाले समय में, यानी 21 दिन का है, 11 दिन का है, कोई विशेष संकल्प लेके अनुष्ठान प्रारंभ कर दीजिए। यदि भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं तो प्रतिदिन 11 माला पंचाक्षरी मंत्र यानी ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का 11 माला का प्रतिदिन का अनुष्ठान प्रारंभ कर दीजिए।
समय निकालिए, समय नहीं है तो दिन में नहीं मिलता तो रात्रि में करिए। रात्रि में भी पूजा करेंगे तो उसका भी लाभ है। बहुत से लोग रात्रि की पूजा सुनकर डर जाते हैं, लेकिन शिव को तो रात्रि की पूजा अच्छी लगती है, तभी तो शिवरात्रि होती है। माता को भी रात्रि की पूजा अच्छी लगती है, तभी तो नवरात्रि होती है। नव दिन तो नहीं होते, शिव दिन तो नहीं होता, शिवरात्रि होती है। समझ रहे? तो दिन में आप अपने कार्य करिए, भौतिकता वाले, नौकरी करिए, बिजनेस करिए, और रात्रि में आप अपना अनुष्ठान करिए। 9 बजे से बैठ जाइए नहा धो के, तो आप ये अनुष्ठान प्रारंभ करिए। इसका बहुत बड़ा फल आपको प्राप्त होगा। आप लिख कर रख लीजिए कि जो व्यक्ति अनुष्ठान करेंगे संकल्प लेकर यानी 11 दिन का, 21 दिन का, जितना आपकी क्षमता है, संकल्प लेकर जो अनुष्ठान करेंगे, उनके जीवन में ये पितृपक्ष बड़ा क्रांतिकारी होने वाला है। पितरों के हर प्रकार के दोष तो उनके हट ही जाएंगे। पितरों के आशीर्वाद से बिगड़े काम तुरंत बन जाएंगे चुटकियों में। बड़ी से बड़ी, भयानक से भयानक समस्या से बाहर निकलने के मार्ग बन जाएंगे। ये ऐसे समय और काल होते हैं जिनका लाभ बुद्धिमान लोग उठाना जानते हैं। तभी तो आप देखते हैं कि हमारे जैसे साधक, जो विशेष समय और काल होता है, जैसे शिवरात्रि हुई, नवरात्रि हुई, या और तमाम विशेष समय होते हैं, जैसे महारात्रि, काल रात्रि, ऐसी रात्रियों में रात रात भर जागते हैं, माला जाप करते हैं, हवन आदि करते हैं, यज्ञ करते हैं। तो ये इसीलिए तो करते हैं क्योंकि ये विशेष समय है। इस समय का लाभ प्रतिफल ही अलग है, अद्भुत है। ठीक है, तो आप ये कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी विधि है। कैसे करना है देखो, समझ लो, बहुत ही सरल है। विशेष विधि चाहिए तो आप हमें वीडियो में दिए गए नंबरों पर फोन कर सकते हैं, विधि आपको भेज दी जाएगी। यदि आप शंकर जी की पूजा करते हैं तो हमने बता दिया कि 11 माला का अनुष्ठान कर लीजिए, संकल्प पहले लेना जरूर। हनुमान जी की करते हैं तो 11 हनुमान चालीसा प्रतिदिन का जाप का, पाठ का आप संकल्प ले लीजिए और वो करिए अखंडित। ठीक है, खंडित नहीं होना चाहिए, अखंड होना चाहिए। इसी प्रकार यदि आप दुर्गे माँ की पूजा करते हैं तो फिर नवाड़ मंत्र का कर लीजिए। यदि आप अन्य किसी देवी स्वरूप की करते हैं, भगवान विष्णु की, नारायण की करते हैं पूजा, प्रभु श्री राम की करते हैं, तो फिर उनका 12 अक्षर है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का कर लीजिए। यानी कि कोई विशेष अनुष्ठान कर लीजिए। जब हम संकल्प लेकर कोई अनुष्ठान करते हैं तो देवता हमारी ओर दृष्टि करते हैं, देखते ही देखते हैं। ये नियम है। आप समझिए कि राक्षस लोग पहले तप करते थे तो वो भी तो अनुष्ठान ही थे। तप का बड़ा रूप अनुष्ठान है, साधना का बड़ा रूप तप है। ठीक है ना? कहने का मतलब ये है कि ये जो है ये साधना दे रहे हैं हम आपको, इसका बड़ा रूप तप है। तो जब राक्षस लोग पहले तप किया करते थे तो देवताओं को ना चाहते हुए भी प्रकट होना पड़ता था। उन्हें पता रहता था कि ये क्या मांगेगा वरदान में, लेकिन तब भी मजबूरी में आना पड़ता था। ऐसे ही जब आप कोई साधना करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, तो देवता चाहे या ना चाहे, उनकी दृष्टि आपके ऊपर पड़ती ही पड़ती है। ये संकल्प की शक्ति है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि आप ये क्रियाएं शुरू कर देना। ठीक है, पहली चीज तो ये। दूसरा कि हम आपको बता दें कि एक दुर्गा बीसा यंत्र होता है, इसे द्वार यंत्र कहते हैं, अपने दरवाजे पर लगाना होता है। आज आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, कल ही आप रात्रि के समय 9 बजे के आसपास इस यंत्र का निर्माण कर सकते हैं। देखो, ये यंत्र कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। हो सकता है आपको वीडियो में दिख भी रहा होगा, नहीं दिखेगा तो कोई बात नहीं है, इसकी एक विशेष फोटो आपको भेज देंगे। ठीक है ना? तो आप देख लेना वीडियो में, वैसे एक इसकी विशेष फोटो दिखाई दे रही होगी। तो इसे दुर्गा बीसा द्वार यंत्र कहते हैं। ठीक है ना? तो ये यंत्र आप बना लीजिए। कैसे बनाना है? रात्रि को 9 बजे अपने घर में भोजपत्र का कागज लेकर आइए और उस पर आप अनार की कलम से बनाएंगे, अष्टगंध स्याही से। ठीक है, स्याही में थोड़ा सा लाल चंदन या सिंदूर मिला लेना है, लाल स्याही हो जाएगी। उसके बाद आप इस यंत्र को बनाइए और आपको 2 यंत्र बनाने हैं। याद रखना, 2 यंत्र आपको बनाने हैं। अब इस यंत्र को बनाकर कुछ नहीं करना है, बस भगवान को यानी माई को, उनकी जो फोटो है, दुर्गे माँ की फोटो है आपके पूजा घर में, उनको आप प्रसाद, धूप, दीप, नैवेद्य आदि समर्पित करिए। मंत्रोच्चारण आप ना करिए। ठीक है, वो एक अलग विधि हो जाती है। ये साधारण विधि आपको बता देते हैं। इस यंत्र को बनाकर माई के सामने समर्पित करिए, यानी उनके चरणों में रख दीजिए 2 यंत्र बनाकर, और हाथ जोड़कर माई से निवेदन करिए कि हे माई, आप हमें अपनी सुरक्षा में लें। जैसी भी निगेटिविटी हमारे जीवन में है उसे आप दूर करें। हम आपकी शरणागति हैं। शरणागत की इस बालक की रक्षा करें। इस प्रकार भाव अपना प्रकट करिए। थोड़ी देर के लिए आंख बंद करके वहां पर ओम दुम दुर्गाय नमः इस मंत्र का जाप कर लीजिए। ठीक है, थोड़ी देर के लिए कर लीजिए, 10 से 15 मिनट के लिए। दीपक जलते रहना चाहिए इस दौरान। इसके बाद इस यंत्र को वहीं रखा छोड़ दीजिए। दूसरे दिन सुबह स्नान करने के बाद आपको इस यंत्र को लेना है। इसे एक सफेद रंग के कागज में लपेटना है, एक यंत्र को, और इसे सफेद रंग के कपड़े में डालना है और इसे अपने घर के मुख्य दरवाजे पर
पोटली बनाकर कुछ भी ऐसे करके और अपने मुख्य दरवाजे पर आप लगा दीजिए। कोई इसे देखे ना, मुख्य दरवाजे पर बाईं ओर लगाना है, ठीक है, छुपा देना है, रख देना है। दूसरा यंत्र जो है ना, इसे भी सफेद कागज में रखकर फोल्ड कर लीजिए और इसे अपनी जेब में रख लीजिए। जब भी घर से बाहर निकलें तो इसे अपनी जेब में रखकर निकलें। ये माँ दुर्गा का मंत्र है, यंत्र है। इस यंत्र को अपने पास रखने से राहु की एनर्जी तुरंत पॉजिटिव हो जाएगी। वैसे भी राहु केतु के दोषों को शांत करने के लिए, शमन करने के लिए दुर्गे माँ की पूजा पाठ ही की जाती है। दूसरा कि मंगल हो, शनि हो या किसी भी अन्य प्रकार का पापी कोई ग्रह हो, उसकी भी ऊर्जा आपके लिए तुरंत पॉजिटिव हो जाएगी और अनेक प्रकार के जो नकारात्मक आपके जीवन में वेग है, नकारात्मक आवेग हैं, वे भी शांत हो जाएंगे। ठीक है, तो एक ये क्रिया आप करिए। दूसरा, हमने जो भविष्यवाणियां बताई हैं, इन भविष्यवाणियों के अनुसार अपने जीवन को ढालिए। वैसे ये भविष्यवाणियां तो सिंपल हैं, आपकी राशि के अनुसार हैं, लेकिन यदि आपको विशेष अपने जीवन के बारे में जानना है, क्योंकि हो सकता है बहुत सारी बातें आपके जीवन से मैच ना करें, क्योंकि ये आपकी व्यक्तिगत बातें तो है नहीं, ये एक राशि का विवरण है। ठीक है, तो आपको अपने बारे में यदि जानना है तो आपकी कुंडली देखनी आवश्यक है, ये तो आप समझते ही हैं। तो आप अपनी कुंडली का आकलन करा सकते हैं, कौन सी योग युतियां हैं, कौन से नकारात्मक योग है, क्योंकि कुंडली ही ये भी बताती है कि आपके ऊपर तंत्र मंत्र है कि नहीं है, इस समय किसी ने कुछ किया कराया है कि नहीं है, ये सारी बात कुंडली बताती है। तो कुंडली का आकलन करा लीजिए, नंबर वीडियो में दिया गया है, इन नंबरों पर फोन करिए, सारी जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। ये तो एक बात हो गई। दूसरा ये है कि आजीवन के जो निगेटिविटी है ना, लंबे समय से एक ही प्रकार का कष्ट है, बना ही है, तो 100% आपके जीवन में कोई भयंकर नकारात्मक ऊर्जा है, वो इस प्रकार की क्रियाओं से दूर नहीं होगी, क्योंकि ये क्रियाएं छोटी छोटी क्रियाएं हैं, थोड़ी बहुत निगेटिविटी को हटाने वाली है। लेकिन भयंकर निगेटिव एनर्जी को, किसी के द्वारा किए कराए को, नजर टोना टोटका को हटाने की शक्ति केवल और केवल किसी जागृत और अभिमंत्रित चीज में है, जो कि हमने इसी समस्या का निवारण हेतु आपके लिए ये जो रक्षा कवच है ये निर्मित किया है। ये महारक्षा कवच ब्रह्मास्त्र विद्या 10 महाविद्या में से एक मां बगलामुखी की ऊर्जा से अभिमंत्रित है, विशेष 36 अक्षरी स्तंभन मंत्र से जागृत है, बहुत ही लिमिटेड है, कुछ ही दिनों में समाप्त होने वाले हैं। बहुत सारे लोग मंगाने में लगे हुए हैं और बहुत ही अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट इस यंत्र के देखने को मिल रहे हैं। तो आप चाहें तो इसे ऑर्डर कर सकते हैं, यही सही समय है, पितृपक्ष का समय ही सबसे सही समय है, जब आप ऐसी चीजों को मंगाएं अपने घर में और इनका प्रयोग प्रारंभ करिए। इससे ना केवल निगेटिविटी भागेगी, तंत्र मंत्र भागेगा, बल्कि जो अनेक प्रेत पिशाच भटक रहे हैं वे तो आपके घर को छोड़ेगी, आपके खुद के जो पितृ पूर्वज हैं वो अट्रैक्ट होंगे आपकी ओर। उनके ऊपर कोई बंधन लगा हुआ है, किसी ने आपके पितरों को बांध दिया है, वो हट जाएगा। किसी ने आपके पितरों को निगेटिव कर दिया है, यानी कि उनके ऊपर भी क्रियाएं की जाती हैं, तंत्र मंत्र किए जाते हैं ताकि उनके फल आपको मिलने बंद हो जाए, तो वो सारे हट जाएंगे। कई प्रॉपर्टी बिक रही हैं, घर मकान बिक रहे हैं, घर में भयंकर लड़ाई झगड़े हो रहे हैं प्रॉपर्टियों के लिए, ये तभी होते हैं जब पितरों को बांध दिया जाता है। इससे पितरों के सारे शुभ जो लाभ हैं वो आपको मिलने बंद हो जाते हैं। तो ऐसी कोई चीज है तो वो तुरंत हट जाएगी। ठीक है, और भी अन्य बहुत लाभ हैं, वो तो आप स्वयं मंगाएंगे तो आपको पता लग जाएगा। अब एक महत्वपूर्ण बात कि यदि इस कवच के लिए आपके मन में सचमुच में भाव हो, आप अगर ये सोच रहे हैं कि सामान है, बेचा जा रहा है, खरीद लेंगे, तो नहीं, भाव लाइए। ठीक है ना, क्योंकि ये भाव प्रधान है, ऊर्जा है, तो इसे लेना। यदि आपके मन में उल्टे सीधे विचार आ गए तो फिर मत लेना, तो आप पे काम भी नहीं करेगा, तो फिर बेकार में अपने पैसे बर्बाद ना करना। ठीक है, बहुत ही छोटी सी दक्षिणा हमने रखी है, ये कोई चीज नहीं है, बेच नहीं रहे, बस इसका वो मूल्य ले रहे हैं जो इसका लागत मूल्य है, और जो सहायकों ने मेहनत की है इसे तैयार करने में उनकी सेवा भाव है, बस वो ले रहे हैं। ठीक है, बाकी तो ये आपकी सेवा के लिए बना है, अपनी साधना आपको दे रहे हैं, ये कोई छोटी बात नहीं होती है, साधना में बहुत मेहनत लगती है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप सारी बातें समझ रहे हैं। अब इस कार्यक्रम को यही विराम देते हैं। यदि मन में कोई प्रश्न उठे, कुंडली विश्लेषण कराना है, कवच ऑर्डर करना है, तो नंबर वीडियो में है, इन नंबरों पर फोन करिए, सारी जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। चलिए बंधु, यहीं पर विराम देते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए, महामाई पर अपनी आस्था और विश्वास बनाकर रखिए, क्योंकि आपका उद्धार तो वहीं से होना है। प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां बगलामुखी। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है, उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।